एवरीवन। अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग चैप्टर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ रहे थे। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमने कई तरह की चीज़ों को समझा है, जिसमें हमने मीन को समझा है ना, मीन को समझा और मीन के हमने टाइप समझे। ठीक है, कि मीन किस किस तरीके से निकाला जाता है। इसमें मुख्य तौर से आपने जो मीन निकालना समझा था, मैंने इसमें आपको एक बताया था डायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, एक बताया था इनडायरेक्ट मेथड और एक तीसरा हमने समझा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये 3 तरह के मेथड समझे थे। मीन हम लोगों ने 3 तरह के मेथड से देखा और 3 तरह के सवालों में भी देखा। सवालों का मतलब क्या हुआ भाई, एक हमारे पास था इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा हमारे पास था डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा हमारे पास था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बारी बारी से हमने ये तीनों चीज़ें भी करी थी, है ना। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और तीनों तरह के सवालों को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। बात रही अब हमने इसके बाद फिर हमने एक सवाल आपका ये देखा था जिसमें मिसिंग वैल्यू थी। मिसिंग वैल्यू को भी हम लोगों ने फाइंड किया था। अगर हमारे पास मीन प्रोवाइड रहता था और हमें बोल दिया जाता था कि भाई डेटा में से x या f, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो थी मिसिंग होती थी, हम उसको क्वेश्चन मार्क या x मान करके आगे रखते थे, फिर उसको हम फाइंड आउट करते थे। वो इससे पहले वाली क्लास में हमने अच्छे से समझ लिया। आज की क्लास में मैंने आप सभी को कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको भी आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और हम लोग धीरे धीरे से बारी बारी से हर एक चीज़ को आसानी से समझते चलेंगे और बातों को याद भी रखते चलेंगे, ताकि हमें समझने में सहूलियत हो और हम कोई चीज़ों को भूले ना। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन को हम लोग आज शुरू करेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन को आपको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ या सिंपल सी बात बताता हूँ, आप सवाल को वैसे ही समझ जाएंगे। यहाँ पर देखना, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन का आप सीधे तरीके से कैसे समझेंगे। उस क्वेश्चन में एक तरफ आपको कुछ डेटा दिया रहेगा और एक तरफ आपको लिखा रहेगा वेट। अगर कोई भी ऐसा सवाल आए जिसमें वेट का कॉलम बना हुआ है, तो भाई सीधे सीधे समझ जाना कि ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अपने टेक्स्ट बुक में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और एक तरफ उन सब्जेक्ट का वेटेज डाला हुआ है और ये सवाल पूछा हुआ है कि स्कॉलरशिप किसको दी जाए। मतलब स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, आप सभी जानते होंगे कि एक तरह से जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा उसको एक तरह की सहायक राशि प्रदान की जाती है। तो सवाल बना करके दे रखा है यहाँ पर कि भाई ये बताओ कि सबसे ज़्यादा वेटेड अर्थमेटिक मीन किसका है, तो आप उसी को देंगे। ऑब्वियस सी बात है, विनर वही कहलाएगा, है ना। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का आप पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीन का फॉर्मूला, वो सिंबल आपको पता है, ये होता है x के ऊपर ऐसा हम एक लाइन बना देते हैं। इसी के बगल में जब हम w लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है वेट 1 इंटू x1 प्लस वेट 2 इंटू x2 प्लस वेट 3 इंटू x3, फिर प्लस सो ऑन, जितना भी हमको दे रखा है। ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3 प्लस सो ऑन, जितना भी हमको वेट दे रखा है। शुरू में आप लोगों को ये अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है भाई, वेट वूट हमें कैसे समझ में आएगा। तो इस तरह के सवालों को समझने के लिए पहले आपको सवाल को देखना चाहिए, एग्जाम्पल को देखना चाहिए प्रैक्टिकली तौर पर। ठीक है, तो हम इस सवाल को देखते हैं।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, जैसे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर इंग्लिश हो गया। ये कुछ हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं और हर सब्जेक्ट के आगे उसका वेट दे रखा है। जैसे मैथ का 40, हिस्ट्री का 30, केमिस्ट्री का 20 और इंग्लिश का 10। ये हमें वेट दे रखे हैं और सवाल में हमारे सामने 3 बच्चों के पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे हैं। कैसे समझिए, मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का जितना भी है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके बाद हमारे को बोला गया है स्कॉलरशिप फाइंड आउट करनी है 3 बच्चों की, ए की, बी की और सी की, इनकी निकालो। तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं ए के नंबर इन्होंने कितने दे रखे हैं हमें। ठीक है, ए के दे रखे मैथ्स में कि इसके आए 60 नंबर। ठीक है, हिस्ट्री में ए के आए 62 नंबर 62, केमिस्ट्री में आए इसके 55 नंबर और इंग्लिश में आए इसके 67 नंबर। अब यहाँ पर जो ये वेट वाला कॉलम है इसको आप इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये टोटल मार्क्स है। वेटेज एक अलग तरह का इन्होंने यहाँ पर एक डेटा दे रखा है जो इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि कितना कितना किस बच्चे के हिस्से में जा रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए का पहले वेटेज निकालने का काम है। सबसे पहला हमारे पास टोटल जो वेट है वो दे रखे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, मैथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सब के लिए 40, 30, 20, 10। और अब हम पर्टिकुलर हर एक बच्चे का वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और हर एक का वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि किस बच्चे का सबसे ज़्यादा वेटेड अर्थमेटिक मीन ज़्यादा है, तो उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी या उसी को माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए का है, तो ए का वेटेड अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे वेट हैं और यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर डेटा है एक बच्चे का जिसका नाम है ए। ठीक है, ए का डेटा है ये। तो आपको याद होगा डेटा को हमेशा हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते थे, एक्स से, बराबर है ये बात समझ में, डेटा को एक्स से डिनोट करते थे। तो एक्स ए हो गया ये, क्योंकि ए वाले बच्चे का डेटा है। इसी तरह मैं अगर बी वाले बच्चे की बात करूं तो बी वाले का जो डेटा होगा उसे मैं क्या कहूँगा, एक्स बी। क्लियर है? ठीक है, फिर इसी तरह मैं अगर सी वाले बच्चे की बात करूं तो सी वाले के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स मतलब डेटा मतलब सी के लिए। आ रही बात समझ में? तो एक्स ए का मतलब ए वाले बच्चे का डेटा, एक्स बी मतलब बी वाले बच्चे का डेटा, एक्स सी इंटू सी वाले बच्चे का डेटा। अब हम लोग बारी बारी से तीनों का वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले एक्स ए के लिए निकालेंगे हम लोग। किसके लिए निकालेंगे भाई, सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स ए के लिए। तो एक्स ए का निकालने के लिए या ए वाला जो स्टूडेंट है इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का जो डेटा है उसको 40 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल बात यह है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स, ध्यान से सुनना, एक्स ए डब्लू। ठीक है, आई बात समझ में, एक्स ए डब्लू करेंगे तो 60 इंटू 40 कितना आया हमारे पास, 2400। क्लियर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर इसी के बाद हमने जब आगे बढ़ाई बात तो 62 इंटू 30 आ गया, ये 62 इंटू 30 करेंगे है, तो ये आया हमारे पास 1860। क्लियर। फिर हमने करा 55 इंटू 20, 55 इंटू 20 करा हमने तो हमारे पास आया 1100। क्लियर। इसी तरह से हमने 67 इंटू 10 करा तो हमारे साथ आया 670। तो भाई हमने एक्स ए डब्लू मतलब एक्स ए मतलब ए वाले बच्चे के डेटा का हमने अर्थमेटिक या वेटेड, जो हमने वेटेड टोटल निकाला है वो हमारे पास आया
ये 2400, 1860, 1100 और 670, इस सब को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा, मतलब 2400, 1860, 1100, 670, इन सब को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे सामने आता है 6030। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है। अब इसी तरह से ये तो एक्स ए वाले बच्चे का वेटेड निकल गया, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का भी निकला, फिर हमने टोटल करके यहाँ पर नीचे लिख भी दिया। ठीक है। अब इस तरह से एक्स बी मतलब बी वाले बच्चे का डेटा क्या है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा, है ना। तो एक्स बी वाले बच्चे का हमारे पास डेटा क्या है उसको हम देखते हैं। ये है हमारे पास 57, क्लियर। फिर है हमारे पास 61, फिर है हमारे पास 53, फिर है हमारे पास 77। कहने का मतलब ये है कि एक्स या बी वाले बच्चे का जो डेटा है, जो पर सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स यहाँ पर हमारे सामने दर्शाए गए हैं कि भाई मैथ्स में उसके नंबर आए हैं 57, फिर उसके बाद हिस्ट्री में उस बच्चे के नंबर आए हैं 61, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में उस बच्चे के नंबर आए हैं 53, और इसी तरह उसके इंग्लिश में नंबर आए हैं 77। ठीक वैसे ही जैसे हमने ए वाले बच्चे के मार्क्स लिखे थे, जो यहाँ पर हमने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ये 60, 62, 55, 67, ये तो ए वाले बच्चे के थे। तो इसमें हमने क्या करा था, 60 × 40 करके इसके लिए वेट निकाल लिया था सारा, इसका वेटेड, है ना। अब ठीक इसी तरह से हम बी वाले बच्चे का भी वेटेड निकालेंगे। तो आप लोग बताइए ज़रा इसको आप किस तरह से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें क्या करेंगे, 57 को ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ये 57 है, जो मैंने रेड गोला बना दिया है, इस 57 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। फिर उसके बाद आप इस 61 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 30 से। फिर उसके बाद आप इस 53 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 से। फिर उसी तरह आप 77 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 से, क्योंकि ये तो वेट दे रखा है पर सब्जेक्ट का टोटल वाइज सब के लिए। आपको इसी में से पर्टिकुलर हर एक बच्चे का वेटेज निकालना है। तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर एक एक करके हर एक चीज़ का यहाँ पर वेटेड निकालूंगा बी वाले स्टूडेंट के लिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आप सभी समझदार हैं, इस बात को समझिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इस चीज़ के लिए, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बी डब्ल्यू। ठीक है भाई, एक्स बी इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, हमारा ये वेट है। तो 57 × 40 मैंने किया तो मेरे पास क्या आया भाई, आपका 57 × 40 करके आया मेरे पास 2280। ठीक है, फिर उसी तरह मैंने 61 से इंटू करा 30 को, तो मेरे पास क्या आया 1830। इसी तरह 53 × 20 करा तो क्या आया 1060। ठीक है, उसी तरह 77 को मल्टीप्लाई करा 10 से तो मेरे पास क्या आएगा 770। क्लियर है भाई इतनी बात। तो बी वाले का भी मेरे पास वेट निकल गया पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का। अब इसका भी मैं अगर टोटल निकालना चाहूँ तो इन सब को मैं ऐड कर दूंगा, 2280, 1830, 1060, 770। इन सब को अगर टोटल करा जाए तो आएगा हमारे पास 5940। क्लियर इतनी बात। अब आप लोग खुद ही समझ चुके होंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्स सी वाले बच्चे का डेटा क्या है हमारे पास, सी वाले बच्चे का डेटा क्या है, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने आए हैं। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, तो ये तो हमें सवाल में दिया रहेगा। तो इसके मैथ्स में आए हैं 62, हिस्ट्री में आए हैं 67, केमिस्ट्री में आए हैं 60 और इंग्लिश में आए हैं 49। ये सी वाले बच्चे का डेटा है, इस हिसाब से उसके मार्क्स हैं। अब हमने एक्स सी डब्ल्यू कर लेना है सी वाले बच्चे का, मतलब इसका हम वेट निकाल लेंगे। वेटेड निकालने के लिए अब एक्स सी डब्ल्यू करके एक कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, एक्स सी डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा एक्स सी डब्ल्यू,
XCW, ठीक है। X मतलब डेटा, C है, C वाले बच्चे का डेटा, इंटू W मतलब वेटेज। तो अब आप सभी सोचिए कि आपको क्या करना होगा और अपने आप से बताइए कि अब आपको क्या लगता है हमें क्या करना होगा। अगर XCW करना है तो C तो हमारे पास ये रहा, है ना, C तो हमारे पास रहा ये 62, और W क्या है, W रहा ये 40। तो पहले भैया 62 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करो, फिर 67 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करो, फिर 60 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करो, फिर 49 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करोगे। तो पर्टिकुलर सी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट का वेटेज हमारे पास आता रहेगा। समझ गए बात को? ठीक है भाई, ये ही हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं हर स्टूडेंट के वेटेज को निकालने के लिए, और वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी अब इस सी वाले के साथ फॉलो करेंगे। तो 62 इंटू 40, 62 इंटू 40 करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसका 2480, ठीक है। इसी तरह से 67 इंटू 30 करते हैं तो आता है हमारे पास 2010। इसी तरह से हम 60 इंटू 20 करते हैं तो हमारे सामने आता है 1200, और इसी तरह से हम 49 इंटू 10 करते हैं तो हमारे पास आता है 490। तो सी वाले स्टूडेंट का भी इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट का हमारे पास वेटेड आ चुका है। अब हम टोटल सब्जेक्ट का इसका वेटेड निकालें तो 6180 हमारे पास आ जाता है। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की कहानी अब दिख रही है कि भाई पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का हमारे पास डेटा था, ठीक है, और एक स्कूल में स्कॉलरशिप देने की बात करी गई और 3 बच्चों के लिए इसमें नाम जो उनके थे दे रखे, और हर बच्चे के टोटल कितने कितने मार्क्स आए हैं मैथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंग्लिश में उसको दर्शाया गया, और उस सब्जेक्ट के आगे उसका वेट दे रखा था सबके लिए। तो पहले हमने ए वाले स्टूडेंट का वेट निकाला, उसके हर सब्जेक्ट का 2400, 1860, 1100, 670, फिर इन सब को हमने ऐड किया। फिर इसी तरह बी वाले स्टूडेंट के क्या क्या मार्क्स रहे मैथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री में, उन सब का भी हमने पर्टिकुलर हर एक मार्क्स को उसका टोटल वेटेज से मल्टीप्लाई करा और डिजिट रखा, है ना। और इसी तरीके से हमने सी वाले का भी रखा। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल वेट 3 बच्चों के अलग अलग आ गए हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मीन निकालने के लिए या वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन तो ये होता है और ये वेटेड मीन, फिर इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था कि वेट 1 x1 प्लस वेट 2 x2 प्लस वेट 3 x3 और डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जितने भी वेट है, वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4। तो अब फॉर्मूला तो ये रहा, लेकिन आप इसको इस वाले क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे। तो देखो ये तो आपको निकालना है, इसको तो छोड़ो, आप इन सब चीज़ों को समझो। तो वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, ये नीचे वाला क्या है पहले इसको समझ लो। टोटल वेट क्या होगा आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि भाई टोटल वेट तो यही होगा जो ये दे रखा है, ये 40, 30, 20, 10, इन सबको जोड़ेंगे 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100। तो टोटल वेट तो भाई मेरे पास आ गया 100, ठीक है। अब वेट 1 x1, वेट 2 x2, तो वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, ये ए वाले बच्चे का आया पहले। तो ये क्या है 2400, वेट 1 x1, फिर क्या है वेट 2 x2 ये रहा, फिर वेट 2 x3 ये रहा, फिर वेट 2 x4 ये रहा, फिर इन सबको यहाँ पर प्लस कर देना। यही तो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये है कि भाई हमने 40 इंटू x1 क्या है हमारे पास, ए वाला बच्चा है तो उसका हमारे पास क्या आया था ये 60, फिर प्लस करना है, फिर 30 इंटू 62 कर लेना है, फिर प्लस कर देना है 20 इंटू 55, फिर प्लस करना है 10 इंटू 67। और यही सब चीज़ अगर मैं यहाँ पर खिचड़ी ना पका करके देखूँ तो यही सब चीज़ तो हमने यहाँ पर कर रखी है, जो हमने ये निकाल रखा है, जो ब्लू पेन से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब हमने यही तो कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, हमने इन सब को जोड़ देना है आपस में। और हम जोड़े भी क्यों, हम तो ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया था
6030। तो हम क्यों इतनी दिमाग खर्च करें जब हमने ये सब चीज़ें पहले ही कर ली हैं। ये W1 W2 W3 X3 ये सब हम कर चुके हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिख देना है, सिंपल यहाँ पर 6030। क्या लिख देना है, 6030। ठीक है। XWA हम यहाँ पर ये वेटेड ए वाले बच्चे का निकाल रहे हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो 6030, तो 00 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 60.30 हमारे सामने आंसर आ गया। मतलब पहले वाले बच्चे का जो है वेटेड अर्थमेटिक मीन आया 60.30। अब दोबारा से इसी वाले फॉर्मूले में हम बी वाले बच्चे का निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला ये वो सिंबल ये होता है, और ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है तो W लिख दिया। अब W के बाद हम बी वाले बच्चे का निकाल रहे हैं तो WB लिख देंगे, फिर इक्वल्स टू करके फॉर्मूला यही है W1 X1 W2 X2। तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, X2 X1 इस वाले बच्चे के लिए X1 ये हो गया, X2 ये हो गया, X3 ये हो गया और X4 ये हो गया। ठीक है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सब आ रहा है और इन सब को हमने ऐड कर देना है। तो सिंपल इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या आया था आपका 5940, यहाँ पर 5940 था। टोटल वेटेड क्या था 100, क्योंकि ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ये वाला जो कॉलम है ये 100 है। तो 5940 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के बाद मतलब ऊपर 2 डिजिट के बाद लेफ्ट से पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास बी वाले बच्चे का वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या आया 59.40। इसी तरह से मीन निकाला जाएगा सी वाले बच्चे का वेटेड में। तो मीन वेटेड सी क्या आएगा, सी वाले का सारा टोटल क्या था हमारे पास 6180। तो 6180 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2 जीरो हैं तो पॉइंट काट करके इसका क्या आया 61.80। ये सी वाले बच्चे का वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो अगर हम गौर से देखें चीज़ों को तो हमारे सामने 3 बच्चों के डेटा हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ए का हमारे सामने ये आया 60.30, ठीक है। बी का हमारे पास आया 59.40, सी का हमारे पास आया 61.80। तो आप खुद ही बताइए, अगर स्कॉलरशिप किसी को देनी है, छात्रवृत्ति देनी है, तो सबसे ज़्यादा किसका निकल रहा है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, या जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं। तो ये निकल के आ रहा है 61.80, दैट इज़ सी वाले बच्चे का। तो सी वाला बच्चा क्या पाएगा भाई, सी गॉट स्कॉलरशिप। ये सी ही आपका स्कॉलरशिप प्राप्त करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर इस सवाल से कोई क्वेश्चन से या कुछ प्रॉब्लम है इससे, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इसको यहाँ पर रिकैप कर देता हूँ, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। सिंपल बात थी कि आपने जो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है वो W1 X1 W2 X2 W3 X3 इस तरह से आपने करना है। तो हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक बच्चे का डेटा निकाल रहे थे वेटेड में। तो पहले ए का निकाला, फिर हमने बी का निकाला, फिर हमने सी का निकाला। तीनों के जो भी टोटल आए वेटेड के, उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल वेट से। टोटल वेट क्या था भाई 100। तो अगर हमने ए का निकालना था तो हमने क्या लिखा 6030 डिवाइडेड बाय 100, यही हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बी का निकालना था तो 5940 जो हमारा ये आया, इसको हमने डिवाइड करा इस 100 से। तो 5940 डिवाइडेड बाय 100 करा तो 59.40 आया। इसी तरह से सी का निकालना था तो सी का वेटेड मीन, हमारा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमने टोटल वेट क्या क्या था 6180 डिवाइडेड बाय 100, ये हमने यहीं पर करा। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा जो था क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन में आपने कुछ एक चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको इजीली बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले देखना है कि सवाल में क्या है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर उस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी वेट लिखा हुआ दिख रहा है, या पहली बात तो क्वेश्चन में ही आपसे वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने को कहा जाएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने को कहा जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इसी तरीके से पर्टिकुलर हर एक चीज़ का आपने वेटेड मीन निकाल देना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास
3 बच्चों के मीन दे रखे थे A B C, है ना, वेटेड मीन निकालो इन सबका, जिसका ज़्यादा है उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये थोड़ा सा एकदम से आपके लिए हैवी क्वेश्चन हो गया। इसी में आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन में एक इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आएगा। सुनो इस बात को। मान लो आपको दे दिया जाएगा एक तरफ पे आइटम्स का कॉलम, ठीक है, और एक तरफ पे दे दिया जाएगा उसका वेट, ठीक है, एक तरफ आइटम और एक तरफ उसका वेट। तो यहाँ पर आप देखिए, समझने की कोशिश करना, किस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। इधर 10, 6, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। आइटम हो गया 10, 15, 20, 25 और 30 और 35, ठीक है, 30 और 35, इस तरीके का सवाल होगा। इन सब का वेट दिया रहेगा आगे 6, 9, 4, 10, 5 और 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। एक नॉर्मल उसमें भी, अभी जो हमने करा उसमें तो A B C मतलब 3 तरह के स्टूडेंट का या 3 तरह का एक सेट कंबाइन करके आपको दे दिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है नॉर्मल उसमें, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। अब इस वाले में आपने सिंपल फॉर्मूला समझ लो क्या करना है। मीन का फॉर्मूला, ये वेट इज इक्वल टू आपने क्या करना है, सिग्मा ऑफ WX डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ W, सिग्मा ऑफ WX डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ W। अब इसमें आपने क्या करना है, वेटेड मीन निकालना है, सिग्मा ऑफ WX। अब आप बोलेंगे ये W और X क्या है? भाई W तो हमें पता है वेट के लिए है, X हो गया हमारा आइटम, तो WX हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। WX निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने W और X को इंटू कर देना है। तो सिंपल सी बात है, जब W ये है, एक सेकेंड, X ये रहा, W ये रहा, तो हमें WX चाहिए सबसे पहले। तो सिग्मा तो टोटल को कहते हैं, ये आपको मालूम ही, मैंने कई बार बता दिया है। तो सिग्मा को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, WX करने के लिए मैं यहाँ पर खुद ही बना देता हूँ। लो भाई, ये रहा WX का कॉलम, और WX है, सिंपल बात है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 60 करा, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से, 60 आ गया। फिर उसके बाद आपने करा 15 × 9, ये आया आपका 135। फिर उसके बाद आपने 20 × 4 करा, ये आया आपका 80। फिर 25 × 10 करा, ये आया आपका 250। 30 × 5 करा, ये आया आपका 150। और 35 × 2 करा तो आया आपका 70। तो ये तरह से तो हमने भाई WX निकाल दिया। अब हमारे फॉर्मूले में क्या है, हमारे फॉर्मूले में है सिग्मा ऑफ WX, मतलब WX हम निकाल दिया उसका सिग्मा। सिग्मा मतलब हमें मालूम है, इसका टोटल करना होता है 60, 135, 80, 250, 150, 70। इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे सामने आएगा लगभग आपका जो आएगा 745 आएगा आपका, ठीक है। तो 745 सिग्मा WX आ गया। और W का टोटल क्या होगा भाई, ये लिखा हुआ है वेट बड़ा बड़े अक्षरों में, तो वेट का टोटल कर लिया हमने, 6, 9, 4, 10, 5, 2, इसको हमने टोटल करा, तो भाई ये आया हमारे पास 36। सिग्मा ऑफ W हमारे पास आ गया 36। अब सिग्मा ऑफ WX अपॉन W, तो मतलब WX क्या था, 745 हमने निकाला, सिग्मा ऑफ W हमारे पास था 36। इसको जब हमने पूरा कैलकुलेट करा तो काटा फिटी करके हमारे सामने आ चुका है 20.69। तो ये रहा हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल में भी आ सकता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। बात वही है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया, जिसमें ABCD था, 3 स्टूडेंट के आपको मार्क्स दे रखे थे, तो उसमें भी आप देखेंगे तो हमने सिग्मा ऑफ WX ही करा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा था, तो हमने सिर्फ एक ही का करके निकाल दिया। अब इसी में अगर हम किसी और के आइटम को लिख देते तो हमें फिर अलग से करना पड़ता, XA, XB, X3 वो करा था ना, देखो हमने वहाँ पर, आप ये देखो, ये देखो यहाँ पर XA है, XB है, XC है। तो मैं अगर इसी वाले क्वेश्चन में जो ये सिंपल सा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आइटम हमने सिर्फ X वाले में यही दे रखे। अब अगर मैं इसी के साथ आपको एक और लाइन जोड़ दूँ इसी वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर देखना आप, अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन में एक और X की लाइन बना दूँ, ये जो X है, अभी तो मैंने आपको एक ही X दिया था कि 10, 15, 35 है। अब मैं इसी के साथ बोल देता हूँ नहीं भाई, इसमें एक और X है, मैं एक और X की लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर,
और यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया एक्स ए, और मैं एक और एक्स बी करके बना देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 10, 9, 20, 22, 40, 15। अगर मैं ऐसे करके बना दूँ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अभी देखो यही क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया, तो आप खुद समझिए आपको क्या करना होगा। ये तो आपने ए वाले का निकाल दिया, फिर इसके आगे आप क्या मेंशन कर देंगे, एक्स डब्ल्यू ए कर देंगे, है ना। फिर एक्स डब्ल्यू बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डब्ल्यू बी निकालने के लिए आपको यहाँ पर डब्ल्यू एक्स निकाला था ये, फिर आप एक और डब्ल्यू एक्स बी निकालेंगे, फिर उसमें इस बी वाले को मतलब 10 इंटू 6 करेंगे, 9 इंटू 9 करेंगे, 20 इंटू 4 करेंगे, 22 इंटू 4 करेंगे, 40 इंटू 5 करेंगे, 15 इंटू 2 करेंगे, और इस तरह से आप एक फिर से लाइन खींच के एक टेबल बना देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने चाह रहा हूँ। अब दोबारा देखो, मैं इसको यहाँ पर क्लियर करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसी वाले क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दी उस वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए कि इससे पहले हमने क्या करा। तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स था, ये हमने निकाला था, ये 60, 65, 135, 80 ये वाला। तो अब हमने एक और एक्स बी भी ले लिया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर डब्ल्यू एक्स बी, ये तो लिखूंगा यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, सारा टोटल कैसे करूँगा। अभी तक तो मैंने ये 10 इंटू 6 करके 60 लिखा, 15 इंटू 9 करा। अब ये मैंने नई लाइन बना दी थी येलो कलर से, इसमें डिजिट भी नहीं लिख दी। तो फिर मैं क्या करूँगा, 10 इंटू 6 पहले का 60, फिर 9 इंटू 9 81, फिर 20 इंटू 4 80, फिर 22 इंटू 10 220, फिर 40 इंटू 5 आपका हुआ 200, 15 इंटू 2 करा तो आया 30। इस तरह से मैं इन चीज़ों को लिखूंगा। ठीक है, डब्ल्यू एक्स भी आ गया मेरे पास। फिर इन सब का मैं टोटल भी कर दूंगा। यहाँ पर ये जितना भी है 60, 81, 80, 220 और 200 और 30, इन सब का मुझे टोटल करना पड़ेगा। और मैं अगर अब इन सब का टोटल करूँगा तो फिर आपको उसके बाद फिर यहाँ पर हमें उसे भी आगे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी देखिए आप कैसे करते हैं हम इसको। तो ये सब जो हमने टोटल करा तो हमारे सामने आ गया 671। ठीक है, डब्ल्यू एक्स भी। और मैंने आपको मीन का फॉर्मूला क्या बताया, जीन डब्ल्यू मतलब वेटेड मीन बी का है, तो टोटल ऑफ क्या बताया था मैंने, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स, और ये डब्ल्यू एक्स बी है तो आ गया 671 डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ टोटल एक्स, है ना, वो सॉरी टोटल टोटल डब्ल्यू कितना आया था हमारा, ये यहाँ पर अगर हमने सारे वेट को टोटल करा था तो हमारा आया था 36। तो मैंने 671 को डिवाइड कर दिया अब 36 से, है ना। यहाँ पर देखना आप 671 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 36 से तो मेरे पास आता है ये 18.63। ठीक है, 18.63। और इससे पहले वाला जो हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड था तो उसमें हमने हमारे पास जब निकला था तो हमने क्या करा था 745 ये रहा हमारा, और टोटल करा था हमने इसे 36 से डिवाइड, ये तो करा था 745 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हमारे सामने क्या आया था 20.69। तो आप अगर मोटे तौर पर यहाँ पर बात को समझ रहे होंगे तो एक मीन हमारे पास निकला 18.63, एक निकला हमारे पास वेटेड मीन आपका 20.69। तो ये दोनों मीन आ गए। तो पहले ये दे रखा था, इसका मैंने नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, आप बोलोगे भैया ये ए वाला ज़्यादा है, तो 20.69 आप कह सकते हैं कि इस वाले में एक तरह से विनर मान लो अगर हम ऐसा क्वेश्चन बना दें। तो बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से ये समझाया था कि इस वाले में हमें खाली एक तरफ डिजिट दे रही थी, मैं सारा मिटा देता हूँ तो आप अब फिर से समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्लास थोड़ी लेंथी होती है तो आपको समझाने की दृष्टि से ही लंबी होती है। ठीक है, हवाबाजी में आप लोग नहीं समझ सकते कुछ कि 5-10 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें बेवजह की बातें करी और आप लोग समझ गए, उसमें आप समझ ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो मैं ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ और सवाल को पुराना उसकी ओरिजिनल कंडीशन पर रख देता हूँ कि सवाल हमारे सामने कैसा था। हमारे पास सवाल ये था इससे पहले, है ना, और हमने करा क्या था, हमने कहा था मीन डब्ल्यू, है ना, क्या करा था हमने सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ वेट मतलब टोटल वेट। तो क्या आया था 745 डिवाइडेड बाय 36 करा था हमने और हमारे पास आया था 20.69 हमारा मीन।
तो ये वाला मीन रहा हमारे सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको केवल इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपने जो भी आइटम है, जो भी एक्स है, जो डेटा है, उसको आपने पर्टिकुलर वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर एक का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू आएंगी, बाद में उन सभी वैल्यू को आपने ऐड कर देना है, फिर उन सब वैल्यू का जो टोटल है उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल वेट से। अब डिपेंड करता है कि एक ही वैल्यू आपको दे दी की है या ABCD करके 4-5 लोगों का डेटा दे दिया जाता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक स्कूल में या क्लास में 3 बच्चों के यहाँ पर मार्क्स दे दिए गए थे और ये बताया था कि किसका वेटेड मीन ज़्यादा है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे सामने यहाँ पर ABC थे और उनके आपको मार्क्स दे रखे थे मैथ, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंग्लिश में, और आपने उसी हिसाब से बातों को समझना था। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, जो हम इंडिविजुअल में एक बंदे के लिए जो हम फार्मूला अपना रहे हैं उसी फार्मूले को हमने 3-3 लोगों पे अपना दिया था। फिर हमने सबका बारी बारी से वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाला और जिसका सबसे ज़्यादा रहा उसको हमने यहाँ पर वही करार कर दिया कि भाई ये इसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें हमारा C निकला था विनर, ठीक है। तो आई होप आप लोग अब अच्छे से समझ चुके होंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन आपने किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ, जो हमारा इसमें रहता है सेंट्रल टेंडेंसी वाला, ये है ना, कैलकुलेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें अब आपको एक और बात बता दूं कि लगभग हम लोग जो मीन है, मीन चैप्टर का जो मीन टॉपिक है आपका, मीन टॉपिक को हम लगभग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो मीन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने अगली क्लास में शुरू करने जाना है मीडियन कैसे निकालते हैं, और जब मीडियन भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम निकालना सीखेंगे मोड। तो मीन, मीडियन, मोड, ये 3 तरह की चीज़ें हैं, इनको हमने निकालना सीखना है, जिसमें मीन वाला टॉपिक जो है उसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी एक चीज़ को हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक से और अपने सिलेबस से। तो इससे हमें यही बेनिफिट होगा कि सवाल परीक्षा में चाहे कुछ भी आए वो ऐसा नहीं होगा कि हमने वो पढ़ा ना हो और हमारे हाथ से सवाल निकल जाए, ठीक है। तो आप लोग भी दिल लगा करके मेहनत करिए और क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।